अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आज के शो में बात करेंगे कल हुए मैच क्वेटा और पेशावर के दरमियान, जो बड़ा इजीली क्वेटा ने जीता, लेकिन आज जो मैच हुआ पहला इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान का, उसमें 125 का टारगेट भी बड़ा मुश्किल से चेस डाउन हुआ मुल्तान सुल्तान से। सो दोनों मैचेस पे बात करेंगे और हमारे साथ हैं बात करने के लिए स्टूडियोज में सबसे पहले वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट आसिफ खान साहब। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। उनके साथ हमारे शो का एक रेगुलर हिस्सा वासे हबीब साहब, अनदर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। वासे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपने पैनल्स को मैं सुनवाता हूं कि क्वेटा की टीम ने जीतने के बाद उनके जो बॉलिंग कोच हैं अब्दुल रज़ाक साहब, उनका क्या कहना था स्पेशली टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में और स्पेशली उमर अकमल के बारे में, क्योंकि हमने देखा कि अच्छी इनिंग्स आई उमर अकमल की तरफ से काफ़ी अरसे बाद। सो लेट्स सी व्हाट अब्दुल रज़ाक हैज़ टू से। उसके बाद अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जहाँ तक उमर अकमल का सवाल है, बात यह है कि क्रिकेट सबको आती है और जैसे हम कहते हैं कि माइंड गेम है, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उमर अकमल काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इस टीम में आए हैं कोटा में। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे प्लेयरों की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है और सारा क्रेडिट मैनेजमेंट को जाता है, और स्पेशली इसमें मोइन खान। और ये इसी चीज़ की वजह से मैं समझता हूँ कि प्लेयर परफॉर्म करते हैं। और मुझे भी ये भी पता है कि अभी टू अर्ली है, अभी टूर्नामेंट अभी काफ़ी बाकी है, तो गेम में हार जीत होती है। पर फिर भी अगर हम हारते भी हैं कोई मैच तो हमारा माहौल एक जैसा ही रहता है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। और जब प्लेयरों को ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाए कि उन्होंने परफॉर्म करना है, तो मैं समझता हूँ फिर क्रिकेट आसान हो जाती है। और बड़ा अच्छा हमारा कम्बिनेशन बना हुआ है, स्पेशली गुलाम मुदस्सर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उसके साथ सुहेल तनवीर वो भी अच्छी, साथ मोहम्मद नवाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और बहुत ही, और इरफान जूनियर का मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, वो बहुत आला लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हुए, और बड़ा मुश्किल होता है बैट्समैनों को जज करना, और बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ बॉलिंग और बड़ी एक्यूरेट बॉलिंग करवा रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर बनते जा रहे हैं, तो ये एक टीम की निशानी होती है। मुझे उम्मीद है कि अगर इसी तरह हम परफॉर्म करते रहें सिचुएशन के मुताबिक, तो इस बार ये टूर्नामेंट हम जीत के जाएंगे। ऑलराइट, सो वेरी वेरी पॉजिटिव अब्दुल रज़ाक। स्टार्ट किया उन्होंने प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस से, मैनेजमेंट के अच्छे रवैये से, और इवेंचुअली उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसे ही हम परफॉर्म करते रहे तो हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे। सो आसिफ भाई, यू हैव वर्क वेरी क्लोजली विद अब्दुल रज़ाक, क्या समझते हैं आप इनकी बातों का, आप कैसे समराइज़ करेंगे? देखिए, एक तो रज़ाक का ये तीसरा सीज़न है क्वेटा के साथ, तो वो क्वेटा के कैंप को अच्छी तरह समझते हैं। क्वेटा की जो कोर टीम है उसमें एक तो ऑफ कोर्स मोइन खान है जो उनके हेड कोच हैं, उसके बाद मैनेजर आज़म खान है, उनके अलावा नबील हाशमी है जो स्काउट्स करते हैं और प्लेयर मैनेजमेंट वो करते हैं, बड़ा अहम नबील का भी रोल है। और उनके अलावा ऑन टॉप ऑफ ऑल नदीम उमर हैं जो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी हैं इस वक्त, तो उनको पता है कि इस रीजन में क्रिकेटर्स कौन कौन है, और वो अपना एक क्लब भी चलाते हैं जो बहुत मुस्तनद क्लब है कराची में, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के नाम से। तो उमर अकमल के हवाले से अगर बात करें तो उमर का और उमर एसोसिएट्स का जो साथ मैंने देखा, वो रमज़ान में जो क्रिकेट टूर्नामेंट हुए हैं वो वहाँ रहे हैं उनके साथ पूरा महीना, तो उमर को उस वक्त से ही इन्होंने स्पॉट कर लिया था कि उमर को ये स्काउट करेंगे अगर कोई और उनको नहीं लेता है। फिर हुआ भी ऐसा और लाहौर कलंदर ने छोड़ा। तो अभी लेकिन अभी बहुत जल्दी हम जज कर रहे हैं। रज़ाक ने ये कहा ज़रूर कि इट्स वेरी अर्ली एंड इट इज़ वेरी अर्ली। उमर को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी होगी। अभी 75 की इनिंग वो खेले, इतना प्रेशर उन पर नहीं था, इतना बड़ा स्कोर नहीं था। सही है। और जिस तरह से, खैर उस पर तो आप आगे चल के बात करेंगे, बिल्कुल करते हैं हम, बिल्कुल। वैसे कल हमने देखा दो सीनियर बैट्समैनों ने पेशावर की तरफ से रन्स किए, ऊपर से कामरान अकमल ने रन्स किए 49 रन्स, और अच्छी फॉर्म में देखे। अनफॉर्चुनेटली गलत टाइम पे आउट हुए, उसके बाद मिसबा ने भी 49 रन्स किए। सो हाउ डू यू सी पेशावर्स बैटिंग परफॉर्मेंस? आपको लगता है कि जैसे सैमी ने कहा था कि 20 रन शॉर्ट थे, सो डू यू थिंक कि अगर वो 15-20 रन और होते तो मैच थोड़ा और एक्साइटिंग होता? जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर भी आपने देखा है काफ़ी नज़दीकी मामला हो गया था, और उमर अकमल जो है वही कल के ग्लोरी हिट भी उन्होंने ही लगाई, और हमने देखा कि अगर खुदा न खास्ता कोयटा उमर अकमल को लूज़ कर जाता इन बिटवीन 15 to 17 ओवर्स, तो काफ़ी टफ हो जाता उनके लिए। और थोड़ी सी लैकिंग लग रही है इनकी जो बैटिंग लाइनअप है ना पेशावर ज़ल्मी की। आज ये हम देख रहे हैं कि ऊपर से तीनों ही जो है ना वो एक टाइप के प्लेयर्स हैं जो सिर्फ टोटल स्ट्रोक प्लेयर्स हैं।
पर आते आते आप देखें कि थोड़ा सा कंसोलिडेट टाइप ऑफ प्लेयर हमें नजर आता है। फ्लेचर भी जो है वो एक ही गेयर में खेलते हैं, इसी तरह शोएब मकसूद भी जो है कुछ अच्छी तारीख नहीं है उनकी भी कि वो सॉफ्ट हैंड से गेंद को मनूवर करें और हेयर एंड देयर सिंगल्स लें। सिंगल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आप एक बाउंड्री लेकर अगर 3 बॉल्स इस फॉर्मेट में डॉट खेल जाते हैं तो वो आपको किसी सूरत भी हेल्प आउट नहीं कर सकते। वासे भाई ये बड़ी बड़ी अच्छी वीकनेस हाईलाइट की वासे ने कि शोएब मकसूद के साथ एक मसला ये है कि ही कांट रोटेट द स्ट्राइक। जो फंसते हैं मतलब वो या तो छक्के मारेंगे चौके मारेंगे या फिर वो आउट होंगे। मतलब ही इज़ नॉट समबडी जो सिंगल डबल ले। कैसे वो उसको सही कर सकते हैं? देखिए असल में जो पेशावर का मसला कल रहा वो उनके मिडल ओवर्स में मसला रहा। मिडल ओवर्स में 3 बॉलर्स नवाज, इरफान जूनियर और उनके अलावा एक बॉलर उनके और गुलाम मुदस्सिर, इन्होंने 3 ओवर्स में इन्होंने जो स्पेल किया है 12 ओवर्स का, उसमें 76 रन बने हैं। और इरफान जूनियर तो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, अब्दुल रज़ाक ने तस्करा भी किया उन्होंने। तो 76 रन बने हैं विच इज 6 पर ओवर। वो इतना अच्छा नहीं है। बाकी उनके 2 बॉलर सुहेल तनवीर और एक और उनके बॉलर थे फवाद अहमद, ये 9 एंड ओवर इनको रन्स पड़े हैं। तो ये जो मिडिल ओवर्स इन्होंने ब्लॉक किए हैं 3 बॉलर्स ने, वेरी गुड एनालिसिस, सही बात, यहाँ प्रॉब्लम आया है। बिल्कुल और यही, और उसके अलावा ज़ल्मी जैसे उसमें इम्प्रोवाइजेशन हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। मिसबा ऊपर से अगर आप देख लें, मिसबा ने रन्स किए हैं, उसके अलावा कामरान ने रन्स किए हैं, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। पार्टनरशिप नहीं बन सकी। जो कामरान आउट हुआ है उसके बाद फिर 3 विकेट्स तो इनकी 90 और रन्स पर गिर गई थी। 90 पर 3 विकेट्स गिर गई। उसके बाद वो पूरा मिडिल पीरियड ख़राब है। उसके बाद आखिरी 5 ओवर्स में 40-42 रन इन्होंने बनाए हैं, वो भी मिसबा की वजह से। तो इनका स्कोर यहाँ तक पहुँच गया। वरना ये जो 3 बॉलर्स मैंने आपको बताया क्वेटा के, इन्होंने क्वेटा की जीत की बुनियाद रखी थी। बिल्कुल सही है। वासे हमने देखा कि नवाज़ की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही और हमें ऐसा भी लगा कि शायद पेशावर के पास भी कोई अच्छा क्वालिटी स्पिनर होता, क्योंकि लियाम डॉसन को आप पता नहीं, आप कह सकते हैं कि वो आपका फ्रंट लाइन स्पिनर हो सकता है, नहीं हो सकता। डू यू थिंक कि वन ऑफ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वाज कि क्वेटा के पास एक अच्छा स्पिनर था और पेशावर के पास स्पिनर्स नहीं थे? जी हाँ, नवाज़ को अगर आप देखें तो इस फॉर्मेट में और पाकिस्तान सुपर लीग में तो वो बहुत ही सुप्रीम बॉलर के तौर पर उभरे थे और इसी की वजह से वो फिर पाकिस्तान की टीम में भी पिक होने लगे। और हालांकि हमने देखा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते रहे मोहम्मद नवाज़ और वन डाउन भी बैटिंग करते रहे। तो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़का बैटिंग ऑलराउंडर कंसीडर किया जाता था, वही लड़का आप देखिए कि अब बॉलिंग ऑलराउंडर कंसीडर होने लगा बिकॉज ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। और नवाज़ का आर्म बॉल बड़ा अच्छा, और उसके अलावा वो जो लेंथ ऑल्टर करते हैं ना और बैट्समैन को फॉलो करते हैं। कल एक छक्के का जिक्र हम कर रहे थे, बस वहाँ एक मिस्टेक नज़र आई थी। उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट 6 एंड ओवर ही दिया है उन्होंने। 4 ओवर में आई थिंक 25 समथिंग रन दिए कि विकेट लेना मतलब इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर अ स्पिनर हु बोल्स इन अ पावर प्ले। और आपने देखा कि पावर प्ले में उन्होंने बांधा कामरान अकमल जैसे खिलाड़ी को, शोएब मकसूद जैसे प्लेयर को, तो बड़ा ही मतलब अच्छा उनके जानिब से हमें देखने को मिला। बिल्कुल सही। हम इस मैच पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन हम अभी जो कराची का मैच हुआ था उस पर जिस तरह कराची ने विकेट्स ली हैं वो दिखाते हैं। और कराची के मैच जीतने की एक वजह भी ये रही। सो वील सी अ पैकेज विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी। और कैडबरी जो है वो प्लैटिनम स्पॉन्सर है कराची किंग्स की साइट का। सो विकटें देखते हैं, विकटों का पैकेज देखते हैं, कराची ने किस तरह विकटें ली हैं, और फिर दोबारा डिस्कशन करेंगे हम कोयटा और पेशावर के मैच पर। It's a slow ball that's gone up in the air and it is taken. That's a premeditated shot. That's a very good catch. Oh, that's well stopped, well collected. Chance at the non-striker and gotta hit the stumps and he's gone. Is it a nick? Is it a nick? Yes, it is. It's a bowling. Mohammad Amir. Alright, so Karachi was able to start their campaign with a win against मुल्तान सुल्तान। और कराची के जो, जैसे मैंने कहा कि प्लेटिनम स्पॉन्सर हैं कैडबरी, और हम उम्मीद करते हैं कि कराची की टीम अच्छा परफॉर्म करती रहे बिकॉज कैडबरी जो है वो हमारे शो के भी स्पॉन्सर है। अब एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर अपनी डिस्कशन का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। सो स्टे विद अस। खुश आमदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। वी हैव विद अस आसिफ खान एंड वासे। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम पेशावर कोयटा का जो कल मैच हुआ उसको एनालाइज कर रहे थे, और हमने देखा कि किस तरह कोयटा के लिए बड़ा आसान था इस मैच को जीतना पेशावर से। हालांकि हिस्टोरिकली ये दोनों टीमें बड़े क्रंच गेम्स खेलती हैं, बड़े टफ फाइट होती है, लेकिन उतनी फाइट हमें नहीं दिखी। आसिफ भाई, आपको लगता है कि पहला मैच है, इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बट
पेशावर कुछ हद तक वीक लगी, बैटिंग में भी हमने देखा कि उतना वाइब्रेंट नहीं थे उतना, या आपको लगता है कि फ्लेचर जब अच्छा खेलना शुरू हो जाएंगे, नीचे से पोलार्ड जब अच्छा खेलना शुरू हो जाएंगे तो ये आउटफिट डिफरेंट लगना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अभी तो पहला मैच है, पहले मैच में रस्ट होता है, इतना जल्दी कॉम्बिनेशन बनता नहीं है क्योंकि पेशावर का कॉम्बिनेशन खासा पुराना है, 3 सीज़न में ऑलमोस्ट उनकी कोर सेम रही है, लेकिन ये पहला मैच है तो इसको देखते हुए इन्होंने गलतियों से अपनी ज़रूर सीखा होगा। फील्डिंग में लैप्स थे पेशावर के, कल फील्डिंग में उनको चांसेस मिले हैं, हाफ चांसेस ही सही, आपको रन आउट के लेने होते हैं। अगर आपका स्कोर भी निस्बतन कम हो, उस पर पाकिस्तान के कप्तान है सरफराज अहमद, वो क्रीज पर थे, उन्होंने बहुत मौके दिए हैं रन आउट के, गैर ज़रूरी रन उन्होंने कल लेने की कोशिश की है जो नज़र आया। उसका फ़ायदा अगर पेशावर उठा लेता या हेयर एंड देयर कोई अच्छा अगर कैच हो जाता, जिसके मौका तो नहीं मिला कैच का, लेकिन फिर ये चीज़ देखी गई कि सैमी ने प्रेशर नहीं डाला सही है क्वेटा के प्लेयर्स के ऊपर, क्लोज इन फील्डर्स देकर अगर वो बॉलिंग करने की कोशिश करते, कहीं फोर्स करते बैट्समैन को कि वो इनर सर्कल के ऊपर से खेलने की कोशिश करें, उन्होंने फील्ड को फैलाए रखा और रन्स आसानी से बन रहे थे, सिंगल्स अगर आप आसानी से लेंगे, छोटा टारगेट है तो आपको वो प्रेशर फील नहीं होगा, जहाँ प्रेशर फील नहीं होगा वहाँ गलती नहीं होगी, जहाँ गलती नहीं होगी वहाँ विकेट नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही है वासिफ भाई, कल हमने देखा उमर अकबल का कमबैक हुआ, अच्छी बैटिंग की उन्होंने, अहमद शहजाद जो है वो रन्स नहीं कर सके और सोशल मीडिया पे बड़े सरगर्म रहे आज के, वो सिर्फ 100 रन से सेंचुरी नहीं बना पाए, लेकिन ही वॉज अनफॉर्चुनेट, एक अच्छी बॉल पड़ी उनको, पहली बॉल पे आउट हो गए। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल इसलिए था कि उमर अकमल जो है वो सिस्टम में थे, खेल रहे थे, डोमेस्टिक भी खेल रहे थे, जबकि अहमद शहजाद जो है वो लिटरली उनका कमबैक हो रहा था, वो खेल नहीं रहे थे। सो डू यू थिंक दैट आल्सो मैटर्स व्हेन अ बैट्समैन इज डूइंग अ कमबैक? अहमद को जब फील्डिंग करते हुए मैंने देखा था तो मैंने आपसे कहा था आई थिंक कल ब्रेक के दौरान के, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि चेहरे पर हम कहते हैं ना एक आम फाम ज़बान में कि हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, तो आई थिंक ही इज़ नॉट फीलिंग दैट मच कंफर्टेबल। लेकिन उनके डिसमिसल की अगर आप बात करें, दैट वाज अ वंडरफुल डिलीवरी जो जैक बैक हुई, और इरफान जूनियर की जो बात की, जो रज़ाक भाई ने भी बताया कि उसका लेंथ बड़ा इंप्रूव हुआ है, नेचुरली उसका जो नेचुरल लेंथ है वो बैक ऑफ द लेंथ था और हर सीजन में पीछे ही होता था जब ये पिक भी हुए थे। और हम उस जमाने में ये बात करते थे कि अगर ये लड़का लेंथ को गुड लेंथ एरिया पर आ जाए या 8 और 10 मीटर के, तो ये बड़ा जो है ना डेडली हो जाएगा। लेकिन होपफुली जैसे हम अच्छे परफॉर्मर्स के लिए कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, तो बुरी परफॉर्मेंस पर भी हम ये कह सकते हैं कि अभी अहमद के लिए भी ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, होपफुली ही कैन आल्सो डू वेल फॉर हिज टीम। बिल्कुल सही है। आसिफ भाई, हम दूसरे गेम की तरफ आएंगे, इस गेम को भी मज़ीद डिस्कशन करेंगे। आपको लगता है कि पिच, जैसे हमने हिस्टोरिकली देखा है कि यूएई के जितने भी ग्राउंड्स हैं वहाँ पे इनिशियली रन्स बनते हैं, उसके बाद रन्स कम बनना शुरू होते हैं। आज हमने देखा जो पहला गेम हुआ है इस्लामाबाद और मुल्तान का, सिर्फ 125 रन बन सके इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी टीम से। सो डू यू थिंक कि पिच का वो फेस आना शुरू हो गया जहाँ रन्स कम बनना शुरू होंगे? देखिए पिच वो नहीं है जिस पे कल मैचेस हुए थे, सही है, दूसरी पिच है, डिफरेंट पिच। तो पिच का बिहेवियर, और आप ये देख लें कि जो टीम टॉस जीत रही है अब तक चेस करना चाहती है, फील्ड पर जा रही है, तो इससे दो बातें सामने आती हैं। सेकंड मैच में तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन पहले मैच में भी अगर टीम ऐसा कर रही है तो इसका मतलब ये है कि विकेट पिच स्लोअर साइड पर है, ओके, और गेंद इतना आसानी से आ नहीं रहा। और ये इस्लामाबाद और मुल्तान के मैच में ये नज़र भी आया कि बॉल इतना ज़्यादा इजी आ नहीं रहा था। सही है। और अली जो उन्होंने लड़का खिलाया है ज़बरदस्त, अली शफीक, मैन ऑफ द मैच फॉर टुडे ही वाज, बिल्कुल बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग की। वही अगेन उसकी लेंथ बड़ी अच्छी थी, पेस वेरिएशन बहुत अच्छी थी, उन्होंने खासा 4 ओवर्स में सिर्फ 11 रन दिए, 2 विकेट ली। और इस्लामाबाद के साथ वही मसला कि उनका मिडल ऑर्डर बिल्कुल आज फेल हुआ है, जिसकी वजह से वो स्कोर इतना नहीं कर सके। 126 for 5 और 125 for 5, हाँ 125 for 5। तो उनका बिल्कुल मिडल ऑर्डर जिस पर वो डिपेंड करते हैं, एक तो ल्यूक रॉनकी तो उनके स्कोर करते हैं, आज भी उन्होंने स्कोर किया, लेकिन उसके बाद जो दरमियान है, जैसे कि आप हुसैन तलत की बात करें पिछले मैच में उन्होंने किया था, या आप अगर आसिफ अली की बात करें जिस पर वो पिछले मैच के वो हीरो रहे ऑलमोस्ट, ये दोनों प्लेयर्स तो ये क्लिक नहीं कर सके। लेकिन इसका क्रेडिट आप उनके बॉलर्स को भी ज़रूर देंगे, अली शफीक हों, शाहिद आफरीदी हों, इन दोनों ने ख़ास तौर से अपने 8 ओवर्स में काफ़ी कम रन दिए हैं, कोई 29 के करीब रन दिए हैं, और उन्होंने 4 आउट किए। तो ये जो मिडिल पीरियड है, अगेन ये 8 ओवर्स, 20 ओवर के मैच में अगर आपके 8 ओवर्स इतने ख़राब हों तो आपकी बैकबोन तो टूट जाती है। तो यही हुआ इस्लामाबाद के साथ। बिल्कुल सही वासिफ भाई, हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग फील्डिंग दिखी आज हमें मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, सारे कैचेस उन्होंने किए, डिफिकल्ट कैचेस किए। और हम देखते हैं कि इस फॉर्मेट में फील्डिंग और बॉलिंग दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैचेस ज़्यादा जिता सकती हैं, बिकॉज बैटिंग तो फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन
बॉलिंग एंड फील्डिंग हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और आपको लगता है कि दैट वाज द रीज़न वाई मुल्तान सुल्तान वन द मैच टुडे, और आगे भी उनके लिए बड़ा बेहतर होगा अगर इस तरह फील्डिंग करते रहे? जी हाँ, देखें कल डेंट लगा था उन्हें, तो आज बाउंस बैक करना था, तो उन्होंने आते ही फील्डिंग से आप पहले अपोजिशन को एक मैसेज देते हैं, आप मैसेज ये देते हैं, कन्वे करते हैं कि आज हम जो है ना जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। और मुल्तान सुल्तान फील्डिंग अगर बैक करे ना तो उनके पास इस टूर्नामेंट की वो बॉलिंग है जो सारे तमाम के तमाम विकेट टेकर्स हैं इस बॉलर को मिलाकर। पहले इलियास को ट्राई आउट किया था, फेल हुआ, नौजवान को मौका दिया, इसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। तो अब आप ये देखें कि इसने मौके जो मिले नौजवान को उसने ग्रैब कर लिया। शाहिद आफरीदी, दे गॉट जुनैद खान, दे गॉट मोहम्मद इरफान, ये तमाम के तमाम रन्स भी दे सकते हैं ऑन देयर वर्स्ट डे, लेकिन ये सब के सब विकेट टेकर्स हैं। तो आई थिंक इनके अगेंस्ट इस्लामाबाद जैसी बड़ी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई, तो अब आने वाले मैचेस में दूसरी टीमों को भी केयरफुली देखना होगा कि कंसोलिडेट करें मिडिल ऑफ द इनिंग्स में, विकेट्स ना देते चले जाएं। बिल्कुल सही है। आज हमने देखा है कि इस्लामाबाद जो है वो जनरली चाहती है कि वो चेस करे, पहले जो है वो बॉलिंग कराएं और चेस करें, और उनका जो रिकॉर्ड भी देखा जाए तो 33% का रिकॉर्ड है उनका, जब वो पहले बैटिंग करते हैं जीतने का, और वैसे बहुत चेस करते हुए बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। सो डू यू थिंक कि शोएब मलिक का अच्छा डिसीजन था कि टॉस जीत के उन्होंने जो है वो उससे रेस्ट्रिक्ट किया, पहले बैटिंग करवाई? हालांकि हम देखते हैं कि जब पहला मैच होता है तो हर टीम कोशिश करती है कि खुद पहले बैट करे। सो डू यू थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन बाय शोएब मलिक? नहीं, इट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड डिसीजन। अब रिजल्ट क्योंकि हमारे सामने है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर अपने इस स्ट्रेंथ पे जाएगी तो उसके लिए उनको टॉस भी तो जीतना होगा पहले, जो कि उनके हाथ में नहीं है। टॉस वो नहीं जीते। शोएब मलिक ने या इससे पहले सरफराज अहमद ने या इससे पहले इमाद वसीम ने या जो भी टीम्स खेली हैं, उनका प्रायोरिटी यहाँ ये नज़र आई है कि आप पहले बैट करवा दें दूसरी टीम को। उसका ड्यू फैक्टर भी जहन में है, लेकिन ड्यू इतना ज़्यादा अभी नज़र नहीं आया। ये बहुत अच्छी बात है कि ना रात के मैच में भी आपको इतना ज़्यादा या बिल्कुल ड्यू, क्योंकि अगर ड्यू है तो फिर टावल्स निकल आते हैं, तो फिर आपको वो इंडिकेशन है कि वो अभी तक नज़र नहीं आया, तो दैट्स गुड। लेकिन इसका मतलब ये है कि पिच स्लोअर साइड पे है, इसलिए वो पिच स्लोअर साइड पे है या उसमें क्रैक्स ऐसे हैं कि गेंद फंस रहा है और वो ट्रू पेस पर नहीं आ रहा। तो ये ही सूरत हाल को देखते हुए ये किया जा रहा है कि जो भी टीम जीतती है वो पहले बैटिंग करवाने को तरजीह देती है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो उसके लिए उनको टॉस जीतना होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा वासिफ भाई, हमने देखा कि इस्लामाबाद की बैटिंग लाइनअप में ल्यूक रॉन्की एक हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं, रन्स करते हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड हम सबके सामने है, 434 रन्स इन वन सीजन। उसके बाद एक हुसैन तलत हैं जो कुछ हद तक कंसोलिडेट करते हैं। डू यू थिंक कि बाकी बैटिंग लाइनअप में ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं जो अगर कोई क्रंच सिचुएशन आती है जहां आपकी 2-3 विकेट गिर जाती है तो टीम को लेके चलें? डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू कॉस्ट देम इन द फ्यूचर गेम्स एज वेल? जी हाँ, मतलब यूटिलिटी प्लेयर्स ज़्यादा हैं उनके पास। उन्होंने अपनी बैटिंग लाइनअप को स्ट्रेंथन तो किया ऐसे बॉलर्स डालकर। आज भी आप देखें कि शादाब को प्रमोट किया गया क्योंकि सिचुएशन उस वक्त डिमांड नहीं कर रही थी कि आप आसिफ और फ़हीम पर चांस लें, क्योंकि ये दोनों पावर हिटर थे। एक दोबारा से री स्ट्रेटेजाइज की थी। और वैसे अगर पिछले साल से कंपेयर करें, जेपी डुमिनी थे, मिसबाह हक थे, आपको लगता है कि वो थोड़ा मिसिंग फैक्टर? कॉम्पैक्ट प्लेयर्स थे ना। जेपी डुमिनी इज अ प्रॉपर प्लेयर, तो मुकम्मल प्लेयर है। और उसके बाद मिसबाह भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो कहने की बात यह कि मिसबाह हक और जेपी डुमनी ये प्लेयर्स इनको जो है ना वो बीच में मिडिल ओवर्स में जहां ये सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते रहे। अच्छा, आज एक कमाल की बात ये देखी कि रॉन्की खूब गरजे बरसे, लेकिन वो 6 ओवर जो पावर प्ले के थे उसमें उनका स्कोर सिर्फ 29 था अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो 29 के बाद वो जो नेक्स्ट 2-3 ओवर्स थे वहां रॉन्की ने पिटाई भी की और वहां वो आउट होकर भी, क्योंकि रॉन्की ने वासे अगर आप देखें उन्होंने बड़ा रिस्पेक्ट दिया इरफान को, क्योंकि वो जिस जाहिर है इरफान इज वेरी डिफिकल्ट ऑन हिज डे। अगर वो उनकी जो प्लानिंग का थोड़ा सा फुकदान लगा ना कि इन पिचेस पे जब विकेट को रीड अगर आपने प्रॉपर नहीं किया, बाद में तो विकेट स्लोअर साइड पे जाएगी। बॉल जो है ना वो मतलब आप कहते हैं ना रुक कर आना। हाँ, तो नए बॉल पे आपका बेस्ट चांस था, लाइक व्हाट बाबर डिड विद इरफान के। उन्होंने पहली बॉल उन्हें मिली, उन्होंने मिडिल की और 4 मारा उन्होंने कवर पॉइंट रीजन की जानिब बड़ी आसानी से। तो आपको ये करना होगा, यहाँ पे नए बॉल का इस्तेमाल अच्छा करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैचेस बढ़ते जाएंगे और जितने भी स्क्वायर्स यूज होते जाएंगे तो आपको कमोबेश इसी किस्म की विकेट देखने को मिलेगी। और लाहौर कलंदर का जो कल परसों वाला मैच था उसके अलावा जो है ना अब तक इतनी ओस नहीं पड़ी है जैसे कि आसिफ भाई ने बताया। उस दिन हमने देखा था कि हफीज़ ने थोड़ा सा टाल से जो है वो बॉल को काफ़ी बार साफ किया था और ये एक इंडिकेशन थी उनकी जानिब से कि यार हम मजबूर हैं। बिल्कुल सही है। और राइट, सो
आसिफ भाई, अब थोड़ा सा बात हो जाए हमारे ब्रांड्स के हवाले से। आप बड़े एक्टिव हैं ट्विटर पे, हमने देखा है। मैंने भी रिसेंटली शोएब अख्तर साहब का एक ट्विटर देखा कि वो PSL खेलेंगे, लेकिन फिर मैं थोड़ा परेशान, उस वक्त तो परेशान हुआ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो पाकिस्तान सुपर लीग नहीं बल्कि पाकिस्तान स्टेन्स लीग खेलेंगे, जिसमें बच्चों की एक लीग बन रही है जो स्टेन रिमूवल लीग होगी। और उसमें देखना ये होगा कि क्या शोएब अख्तर ज़्यादा तेज़ होते हैं या जो सर्फ एक्सेल है उसका स्टेन रिमूवल जो चीज़ है वो ज़्यादा तेज़ होती है। सो एक उस पर ऐड भी बना है, सो लेट्स सी दैट ऐड और उस पर मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हम आज का जो मैच हुआ है इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान का, उस पर बात कर रहे थे। आसिफ भाई, जब मुल्तान सुल्तान ने चेस करना शुरू किया, आज हमने फिर देखा कि जो चेस था उसका काफ़ी स्लो चेस स्टार्ट हुआ। शान मसूद आज भी एक अपने ग्रुप में रहे, उतना दिखा नहीं कि तेज़ खेले हों। सो डू यू थिंक कि ये चीज़ थोड़ी सी कॉस्ट कर सकती है आगे जाके मुल्तान सुल्तान को? देखिए, शान मसूद के साथ जो आज थे चार्ल्स, वो जल्दी आउट हो गए थे। हाँ। 3 रन पर विकेट गिर गई थी। उसके बाद शान मसूद कल की बनिस्बत आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक थोड़ा सा तेज़ खेले हैं, आज बेहतर खेले हैं, आज नजर थोड़ा आया, बेहतर। लेकिन वो उसका नेचुरल गेम वो नहीं है, सही है कि वो हर गेंद को हिट करे। इज अ प्रॉपर बैट्समैन, तो वो अपने हिसाब से टाइम लेते हैं। और आज रन्स भी थोड़े कम चेस कर रहे थे, तो इतना गलत नहीं था। सिर्फ चार्ल्स के आउट होने के बाद बाकी मुल्तान की टीम कंसिस्टेंट खेली है। जो ओवर रेट, जो रन रेट दरकार था, वो उसके हिसाब से ही खेले हैं। इसमें यहाँ आपको बॉलिंग की तारीफ करनी होगी इस्लामाबाद की, कि वो यहाँ तक मैच को लेकर आए, क्योंकि बज़ाहिर लग रहा था कि आसान है, लेकिन बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द पिच इतना आसान नहीं था, क्योंकि गेंद सही तौर से बल्ले पर नहीं आ रहा था। और फिर भी उसको 19वें ओवर तक मैच को लेके जाना। इस्लामाबाद की बॉलिंग में, जैसे वासे भी कह रहे थे, एक वीक लिंक ज़ीशान मकसूद का नजर आता है। कि वो वकास मकसूद काफी वो लगे, काफी इजी लगे वो, बहुत ज्यादा कुछ थोड़ा बहुत, मतलब वो या तो सही जगह पे वो गेंद उनसे नहीं वो कर पा रहे हैं। इट्स अ गेम ऑफ लेंथ एक्चुअली। अगर आपकी पेस नहीं है तो आपको फिर लेंथ के साथ बैट्समैन को फंसाना होगा, जिस तरह बाकी बॉलर्स करते नजर आ रहे हैं। तो वो एक वीक लिंक अभी तक नजर आए, लेकिन स्टिल वेरी अर्ली। उनके साथ वकार यूनुस मौजूद हैं, डीन जोन्स मौजूद हैं, यकीनन वो इस पे काम जरूर करेंगे। वैसे आपको लगता है कि वकास मकसूद का इतनी अच्छी बॉलिंग ना कराना, हमने देखा था कि एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ गई थी कि 9 रन पर ओवर चाहिए थे, एक टीम जो चेस करती सिर्फ 125 रन, और उसमें शोएब मलिक जैसे और आफरीदी जैसे प्लेयर्स हों, और वो उस स्टेज पे आ जाए कि 9 रन पर ओवर चाहिए। उसके बाद जब वकास मकसूद की बॉलिंग आई, काफ़ी रन कंसीड किए उन्होंने, आंद्रे रसल को भी बहुत पे भी रन खाए। सो डू यू थिंक कि ये स्ट्रेटजीज चेंज करनी होंगी अगर आगे जो है वो अच्छा परफॉर्म करना है इस्लामाबाद में? देखें, जो पेस चेंज करने वाले बॉलर्स होते हैं ना, उन्हें फ़ायदा होता है इस किस्म की विकेट्स पर। लेकिन वकास मकसूद का मसला ये है कि जो उनका नॉर्मल प्रॉपर बॉल भी है ना, वो भी 125 अराउंड 130 तक जा रहा है। नॉर्मली वो 132 134 तक भी जाते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स में, हम देखते हैं मैचेस में। आसिफ भाई ने तो बहुत ज़्यादा उनको देखा है, कवर किया है। तो उसके बाद मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जब आप इस पेस पे आप वेरी करेंगे तो 5 माइल कम हो जाएंगे, 8 किलोमीटर कम हो जाएंगे। तो फिर बैट्समैन डिसीव कैसे होगा? डिसीव तो आदमी होता है कि जब वहाब रियाज सडनली एक स्लोअर वन फेंक दे। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फील, एक तो कि इस लड़के का एक्शन मुकम्मल नहीं है, ऐसा लगता है कि इसका एक्शन कंप्लीट हो सकता है। और वही बात सेकंड करूंगा कि आसिफ भाई ने कहा कि वकार यूनुस जैसा लेजेंडरी फास्ट बॉलर इनके साथ मौजूद है जो क्रिकेट को इतना समझते हैं, तो आई एम क्वाइट श्योर कि वो कुछ ना कुछ काम करेंगे इनके साथ, वर्कआउट करेंगे, ऑल्दो ही इज अ लेफ्ट आर्मर। अब देखिए, मैं बात को मुकम्मल कर दूं, और ये क्योंकि ये पाकिस्तान सुपर लीग हमारी लीग है, तमाम टीम्स के जो आपके पास सपोर्ट स्टाफ है वो रीचेबल है, वो आपकी रेंज में है। तो वसीम अकरम भी दूर नहीं है। वसीम अकरम कल जब किसी और बॉलर को भी उमर अकमल के साथ कल वसीम अकरम की चिटचैट हुई है मैच से पहले, तो जब वसीम अकरम मुल्तान के ये क्वेटा के प्लेयर को बता सकता है, तो ये प्लेयर इस्लामाबाद का भी अगर वसीम अकरम के पास जाएंगे या किसी को भी अगर वो बेहतर समझते हैं, सही है, तो ये तो हमारी अपनी लीग है, इसमें तो ये चीज़ चलेगी, ये तो फ़ायदा उठाइए। इसका यही तो ब्यूटी है इसकी कि आपको एक्सेसिबल हैं सबके सब जो लेजेंडरी
प्लेयर्स हैं, आप फ़ायदा उठाएं उनसे। Now it depends on the players to take advantage of these legendary players. लेकिन आज भाई आप लीग की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये अच्छा हो गया लीग के लिए कि इस्लामाबाद एक मैच जीता, अब मुल्तान भी मैच जीत गया? इट्स गोइंग टू बी मोर कम्पिटिटिव अगर सारी टीमें मैचेस जीतेंगी, हारेंगी, बजाय इसके कि एक टीम सारे मैचेस जीतना शुरू कर दे। ऑफ कोर्स आपका टूर्नामेंट ओपन रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना तय हो जाए कि एक टीम पहले ही ऐसा लगे कि वो बाहर जा रही है। अच्छा है, टीम के लिए अच्छा है, टीम्स के लिए अच्छा है, प्लेयर्स सीखेंगे क्योंकि जब उन पे प्रेशर पड़ेगा, जब उनको ये पता होगा कि हम कहीं भी जा सकते हैं, सिचुएशन कहीं भी हो सकती है, तो उनकी जो ट्रेनिंग उस सूरत में होगी वो बहुत बेहतर है। आगे जो आपके बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, आगे जो उनको क्रिकेट खेलनी है, बेटर फॉर द लीग, बेटर फॉर द प्लेयर्स। एक चीज़ लेकिन है कि अगर आप हारते हैं, बड़ा कम टाइम होता है आपको कमबैक करने का, बिकॉज जैसे आज इस्लामाबाद जो है वो मैच हारा है, कल उनका फिर जो मैच है वो कोयटा के साथ है। सो एक हेड टू हेड देखते हैं कि पहले इस्लामाबाद और कोयटा का क्या सिचुएशन रही है, किस तरह मैचेस रहे, उनके कितने मैचेस कौन जीता है। लेकिन आसिफ भाई ये सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट होगी टीम्स के लिए कि बैक टू बैक खेलने होते। एक आप हारते हैं, जैसे ये हेड टू हेड अगर हम देखें 7 मैचेस हुए हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 जीते हैं, कोयटा ने 3 जीते हैं, नॉट मच डिफरेंस, नथिंग टू चूज बिटवीन द टू टीम्स, दोनों ही कंपेटिटिव टीम्स हैं। लेकिन अगर इसको उस पर्सपेक्टिव से देखें कि एक मैच टीम हारी हुई है, एक टीम जीती हुई है, सो वो मोमेंटम मैटर करता है। ये मोमेंटम तो जरूर करता है मैटर, लेकिन ये आपको बहुत जल्दी, यही तो ब्यूटी है एडजस्ट करना आपको बहुत जल्दी ये अपने सिस्टम से निकालनी होगी चीज़, और आपको ये आगे जाना होगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही कप्तान कराची से हैं, तो दोनों को, और दोनों बहुत ज्यादा साथ खेले भी हैं, एक दूसरे को देखा भी है, तो स्ट्रेटजी वाइज शायद एक दूसरे को समझते होंगे बेहतर। तो यहाँ शतरंज वाला गेम होगा कि वो सरफराज ऐसा करता है तो समी को पता होगा कि ये इस तरह रिएक्ट करेगा, तो इसको इस तरह पिन डाउन करें। सेम विल बी द केस विद सरफराज के समी ऐसा करते हैं तो उनको साइड लाइन करने के लिए, थोड़ा सा प्रेशर करने के लिए ये किया जा सकता है। तो ये इंटरेस्ट है जिसके लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। वेरी गुड। वैसे आपको लगता है कि कोयटा को थोड़ा एज होगा बिकॉज वो मैच जीते हुए हैं, प्लस सरफराज अहमद उनके साथ हैं, और इस्लामाबाद के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये, एक तो एक मैच हारे हैं, रन्स कम किए उन्होंने, लेकिन ऑब्वियसली जैसे आसिफ भाई ने एक्सप्लेन किया कि विकेट मुश्किल थी, लेकिन मोमेंटम जो है वो कोयटा के साथ होगा। जी मोमेंटम तो है, क्रिकेटिंग सेंस में अगर आप देखें तो कोयटा को एडवांटेज है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के मिजाज को देखें ना, तो इस्लामाबाद, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा, इवन खुद ये टीम्स चोट खाती हैं ना जिस दिन, तो नेक्स्ट डे ही बड़ा हार्ड कमबैक करती हैं, क्योंकि जैसे हमने जिक्र किया कि बहुत बड़ा सपोर्ट स्टाफ है। अब देखें कोयटा के साथ भी सपोर्ट स्टाफ कमाल का नहीं है, तगड़ा है, तो इस तरह इस्लामाबाद के साथ भी सपोर्ट स्टाफ हल्का नहीं है। सपोर्ट स्टाफ की बात हो रही है, वैसे कहीं विव रिचर्ड्स दिखे किसी को? मुझे अभी तक किसी फुटेज में आ जाएंगे। सही है, ही इज नॉट देयर, बिग नेम, ही शुड बी देयर इन द मोटिवेशनल फैक्टर। कोयटा के और सरफराज के तो बहुत बड़े सपोर्टर हैं वो, और पूरी टीम को उठा कर रखते हैं। जिस तरह वो एक एक मतलब डिसमिसल को और एक एक स्ट्राइक को अपने लड़कों की सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। एक लेजेंडरी विव रिचर्ड्स, सर विव रिचर्ड्स अगर इस तरह से कर रहे हो आपके डगआउट में, तो बाकियों के लिए तो फिर यह है कि वो उछल के भंगड़े भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जो कल दूसरा गेम होना है वो पेशावर और लाहौर का होना है, उनका भी हेड टू हेड देख लेते हैं, फिर दोनों दिग्गज हमारे लोगों से पूछते हैं कि क्या होने वाला है उस गेम में। इस हेड टू हेड को अगर देखें तो ऑब्वियसली लाहौर का बेचारों का रिकॉर्ड बुरा ही होता है। 6 मैचेस में से 5 जो है वो पेशावर जीता है, सिर्फ 1 लाहौर जीता है, और कोई ऐसा मैच नहीं था जिसका नो रिजल्ट हो। आज भाई लाहौर इज़ अ टीम जो हमने बारहा जिक्र किया है कि हमेशा बॉटम ऑफ द टेबल रही है। इस बार अगेन एक बड़ा नाम उनके साथ है, जैसे पिछली बार मैकलम थे, इस बार AB डिविलियर्स हैं। डू यू थिंक के दिस टाइम राउंड थिंग्स विल बी डिफरेंट और अच्छी चीज़ें करेंगे, और कल के मैच में क्या होने वाला है? उम्मीद तो है, अभी तो खैर देखें क्या करती है लाहौर की टीम। अब प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन रिकॉर्ड को देखते हुए तो ज़ल्मी को एज है, लेकिन लाहौर कलंदर्स की जो टीम कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा, इस दफ़ा बड़ा अच्छा है। वासे भाई आपको लगता है कि पेशावर भी मैच हारा हुआ है, लाहौर ने भी पहला मैच हारा है, और आज कराची के साथ देखना होगा कि उनके मैच का क्या रिजल्ट आता है। डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग गेम, और कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसको कोई खास एडवांटेज हो? नहीं, एडवांटेज तो नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर्स को अपना जो बॉलिंग यूनिट है उसमें जान डालनी होगी, यानी उसका बैलेंस ज़रा प्रॉपर बनाना होगा, मेयार को देखते हुए, पिच को देखते हुए, और खुसूसन बिलखुसूस अपोजिशन को देखते हुए कि अपोजिशन का मिजाज क्या है। जैसा कि हमने कोयटा के मैच को डिस्कस किया और पेशावर से, तो पेशावर के पास जो टॉप 3 बैटर्स हैं उनको देखते हुए आप ऐसा बॉलर ऊपर से लाएं कि जो इन बैटर्स को आउट करे, क्योंकि अगर इनमें से एक मोस्टली 10 ओवर 12 ओवर तक खड़ा रह गया तो इट विल बी ओवर फॉर लाहौर। ऑलराइट, अब आपको लगता है आसिफ भाई कि लाहौर जो है, जो एक टॉकिंग पॉइंट रहा उनके मैचेस में, कि बैटिंग ऑर्डर उनका ऐसा है कि जिसमें
प्रॉपर यूटिलिटी नहीं आ रही है हफीज़ की, या एबी डिविलियर्स भी इवन और ऊपर आ सकते हैं। हमने देखा है कि एबी डिविलियर्स जो है डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के लिए ओपन भी करते रहे आईपीएल में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। सो डू यू थिंक कि इन यूटिलिटी प्लेयर्स को और ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ये उस वक्त होगा जब लाहौर ये सोचेगा कि उनको बॉलिंग ऑप्शंस को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर लाहौर ये सोचेगा, क्योंकि उनके बेंच पे लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत अच्छा बैठा हुआ है एहसान खान, अगर वो उसको अकोमोडेट करते हैं तो पिछली बार क्वेटा से खेले थे उनको, वो क्वेटा की टीम के साथ थे, अच्छे हैं। अंडर 19 की कप्तानी पाकिस्तान की अभी रिसेंटली उन्होंने की है, T10 लीग तक में वो खेले हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। तो उसकी यूटिलिटी मैं अगले मैचेस में देख रहा हूँ, मुझे लगता है होनी चाहिए। जब आप एक बॉलिंग ऑप्शन बढ़ाएंगे तो फिर आपको बैटिंग में से एक कट करना पड़ेगा। अगर आपको बैटिंग कट करेंगे तो फिर किसी एक को वो एक रोल लेना पड़ेगा कि वो ओपन कर ले। हफीज़ कैन ओपन एज वेल अगर हफीज़ आ जाते हैं, लेकिन फिर सुहेल अख्तर भी हैं, फ़खर जमान भी हैं, फिर उनके अलावा और भी उनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं। तो ये काफ़ी मजबूत टीम है, लेकिन अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बॉलिंग ऑप्शन बढ़ाना है तो फिर आपको बैटिंग ऑप्शन कम करना पड़ेगा। और आसिफ भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, वासिफ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कल के जो दोनों मैचेस हैं वो एक्साइटिंग मैचेस हों और हमारे पास अच्छी चीज़ें और डिस्कशन करने के लिए कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर चैनल, वील सी यू टुमारो।